तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो मैं हूँ एमिलिया, एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड ये जो टॉपिक है, दिस इज़ अ चैनल मैसेज अगेन। ये मैंने प्लान नहीं करा था। मेरा प्लानिंग तो ये था कि ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अक्टूबर का रीडिंग डालने का या फिर अक्टूबर का फुल मंथ रीडिंग करने का। आई विल डू दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो, बट दिस इज़ अ चैनल मैसेज। दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग, जस्ट अभी नाइन्थ डे ऑफ नवरात्रि, पूजा भी जस्ट चालू हुआ है एंड आई एम जस्ट चैनलिंग द मैसेज कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी, जो भी आएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। अगर आप तक ये रीडिंग पहुंच रहा है, कुछ ना कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेगा। ये कोई पीका कार्ड या पीका पाइल या ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ क्लियर कलेक्टिव रीडिंग। जिनकी एनर्जी मैच होगा उन तक ये रीडिंग पहुंचेगा, वही ये रीडिंग देखने वाले हैं। सो यस, ऐसा है। एंड अगर आप में से कोई ऐसा है जो पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई डोंट नो आपके एंसेस्टर्स या पूर्वज क्या कहना चाहते हैं, बट डेफिनेटली कुछ कहना चाहते हैं। सो या, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर माय कलेक्टिव। Okay, so this is how it will be easy to shuffle. Okay, so I will start with bottom of the deck. तो ये नंबर 7 का कार्ड है एंड मोरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, तो शायद आप में से कोई ऐसा है या फिर कहीं ऐसा है, इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड, ओके, द गर्ल इज़ ट्राइंग टू पेंट समथिंग। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, शी इज़ ट्राइंग टू पेंट समथिंग एंड behind the girl there is a home which is burning. Look at this. I hope it's clear. Yeah. तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहे हैं, you are trying to put effort to create something for someone or maybe for your loved ones, but your own home is burning. And your, what is your own home? That is your own spirit, own body, own mind. सो कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कि बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। आप में से कहीं लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपके लव्ड वन को हैप्पी रखना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट हेयर द मैसेज इज़ कमिंग फ्रॉम पीपल प्लीजिंग। एंड पीपल प्लीजिंग हम कब करते हैं? जब हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक होते हैं। एंड द येलो कलर इज़ ऑल्सो सेइंग दैट दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, ठीक है, जबकि आपका खुद का होम जो है कहीं ना कहीं बर्न हो रहा है। एंड योर होम इज़ योर बॉडी, योर स्पिरिट, योर सोल, योर माइंड। यू आर नॉट हैप्पी इन दैट प्लेस, बट आपको ऐसा लगता है अगर मैं ये करती हूँ या ये करता हूँ तो अदर पीपल विल बी हैप्पी। सो कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड दैट इज़ ब्लॉक्ड एक्चुअली। दैट इज़ वाई यू आर ट्राइंग टू प्लीज़ अदर पीपल, जो कि ज़रूरत नहीं है। आपको बोला गया है कि आपकी खुद की प्रायोरिटी बनने के लिए, अभी बहुत कोई ये सोचते हैं अच्छा तो मुझे सेल्फिश बनना है। नो, यू डोंट नीड टू बी अ सेल्फिश पर्सन। आपको सिर्फ ये बोला गया है कि अगर आपके खुद का माइंडसेट सही नहीं है, अगर आपका बॉडी आपको साथ ही नहीं दे रहा है कोई काम करने के लिए, अगर आपकी सोल बोल रहा है कि आई कांट डू इट, आप स्टिल वही चीज़ करे जा रहे हो टू मेक अदर पीपल हैप्पी, तो ये प्यार नहीं है। दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम योर इनर चाइल्ड वुंड एंड पीपल प्लीजिंग मेंटेलिटी। तो वो चीज़ के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, फर्स्ट यू नीड टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, फिर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो। ऑल्सो अगर ऐसा कोई है आप में से जो ये सोचते हैं कि आपके जो पार्टनर है, आपके हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको हैप्पी रखे, तो आप कंप्लीटली गलत दिशा में हो। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
You have to be your first priority. You have to make yourself happy. The person will make themselves happy and both people, happy people will come together and make a happy world. ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि उसकी जिम्मेदारी है मुझे हैप्पी रखना है. If you are thinking like that, that is the wrong. So that is message I am getting from your ancestors. That is the first message. तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ because this is the first message I am getting. Let's see, एक एक करके कार्ड्स देखते हैं. तो सबसे पहला कार्ड है ओके, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वेयर. तो आप में से किसी के लिए ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है दैट यू आर डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल, जिसके लिए आप खुद खुश नहीं फील करते हो, हैप्पी नहीं फील करते हो, फिर भी आप करे जा रहे हो बिकॉज आप एक ओवर गिवर भी हो कहीं ना कहीं. लेकिन अगर आपको कोई बोलते हैं ना कि आप इतना मत करो, तो कहीं ना कहीं आप झगड़ा करने लग जाते हो. मतलब मुझे क्यों इतना काम करना पड़ता है. शायद आप एक हाउसवाइफ हो, आपको कोई मदद नहीं करता, आप अकेले सब कुछ करते हो. एंड अगर आप इस तरह का रीडिंग देखते हो तो जाके सीधा झगड़ा करने लगते हो या फिर सीधा लड़ने लगते हो. बट आपको ये बोला गया इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वेयर. अगर आप खुद के पीपल प्लीजिंग पैटर्न को हील करने लग जाएंगे ना, तो फिर आपको लड़ने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं. ठीक है, लड़ते हम कब है, जब बहुत सारी इमोशंस हमारे अंदर पाइल अप हो जाते हैं. कुछ लोगों के लिए ये आपके ऑफिस के बारे में भी हो सकता है. शायद आप ऑफिस में ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते हो. ठीक है, फिर आपको समझ में आता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आप उसके बाद क्या करते हो, कहीं ना कहीं जाके मतलब रियलाइजेशन के बाद लड़ने लग जाते हो कि मैं क्यों इतना करूँ, मेरा तो इतना काम नहीं है. बट आपको ये बोला गया इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वेयर. आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, आपको खुद को हील करना है. जब आप खुद को हील करेंगे आपके साथ ऐसा होगा ही नहीं. कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ, मेरे साथ ये लड़की काम करती है, वो उनको सारा अटेंशन मिलता है, वो थोड़ा सा काम करती है उनको प्रमोशन मिल जाते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलता. क्या वो ब्लैक मैजिक करती है? नो, वो ब्लैक मैजिक नहीं करती है, उनका ऑरा पॉजिटिव है. शी इज़ हील्ड, यू आर नॉट हील्ड. दैट इज़ द डिफरेंस. तो आपके पूर्वज कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहे हैं कि दूसरों के साथ कम्पीट ना करें, दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है उस पर यहाँ ध्यान देके ये देखिए कि कैसे खुद को हील करना है. आपके लाइफ में आप क्यों इस तरह का एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्यों आपको सारे काम करना पड़ रहा है, क्यों आपको कोई मदद नहीं कर रहा है. बिकॉज यू आर नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दे आर. राइट, द मोमेंट यू विल चूज टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी. एंड फॉर दैट इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वेयर, नॉट कंपटीशन. ओके, तो ऐसा भी दिख रहा है. नेक्स्ट कार्ड इज ट्री एंड यहाँ पे नंबर 9 की एनर्जी है, लेट देम गो. नंबर 9 कहीं ना कहीं कंप्लीशन के बारे में बात करते हैं. एंड ये जो कार्ड्स आए हैं ट्री, लेट देम गो, ये भी बताते हैं. तो इस तरह के जो लोग हैं आपके आसपास, अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं कितना भी हीलिंग पे वर्क कर रही हूँ स्टिल इस तरह का लोग ही मुझे मिल रहा है, इट मीन्स यू नीड टू लेट देम गो. ठीक है, आपको उन लोगों को जाने देने की ज़रूरत है. और ऐसा भी आपके कुछ एंसेस्टर्स की मैसेज मुझे मिल रहा है. आप में से किसी का फीमेल एंसेस्टर्स थे जो बिल्कुल आपके जैसा ओवर गिविंग थे. ठीक है, करे जाते थे. एंड जब उनका मतलब बूढ़े एज में वो पहुँचे, मतलब ओल्ड एज में पहुँचे, उनको रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों को जाने दे देना चाहिए था क्योंकि कुछ नहीं मिलता. तो दैट फीमेल एंसेस्टर इज सेइंग यू कि आई हैव एक्सपीरियंस, दिस इज़ नॉट सर्व्ड. इस तरह से सर्व नहीं होता. लेट देम गो, जाने देना पड़ता है. ठीक है. ऑल्सो वन मैसेज, चैनल मैसेज आई एम गेटिंग, आप में से कोई ऐसा भी हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है, लव पार्टनर, आपको ये पता है कि अगर आप उनको पूछोगे कि आप मुझे कमिटमेंट दोगे, शादी करोगे, तो वो ना बोल देंगे. ठीक है, आपको पता है. तो इसी डर से आप क्या करते हो, आप पूछते ही नहीं. आपको लगता है पूछने से वो ना बोल देंगे, फिर मैं अकेला पड़ जाऊँगी, तो मैं पूछूंगी ही नहीं. सो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहा है, यू नो व्हाट आर यू डूइंग, यू नो दैट आप खुद को बेइज्जत कर रहे हो एक रिश्ते के नाम पे. You need to let them go. If they are not ready to give you what are you looking for, it means you need to let them go. And who knows कि शायद आप उनको पूछ भी लेते हो कमिटमेंट के बारे में, वो आपको ना बोल देते हैं. Who knows कि उसके बाद आप और वो उनके ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर उनको समझ में आएगा कि आपके साथ ही वो रहना चाहते हैं. Who knows that? बट अगर आप में इतना फियर है, आप इतना कमज़ोर फील करते हो अंदर से कि विदाउट दैट पर्सन आई कैन लीव, तो फिर आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं दैट यू नीड टू लीव दिस साइकिल. क्लोज करना पड़ेगा. इफ somebody is not understanding your value, if you are not priority to somebody, you need to let them go. ठीक है, so that is there. ठीक है, तो ऐसा है.
और ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहे हैं, अगर आप में से ऐसा कोई है जो स्पेशली कमिटमेंट पाना चाहते हैं कोई पर्सन से, और वो ना बोल देंगे इस डर से, आप पूछ नहीं रहे हो, आपको पता है कि अगर मैं पूछती हूँ क्या शादी करोगे, वो ना बोलेंगे, तो इसलिए पूछेंगे ही नहीं, सिर्फ रिलेशन में रहते हैं। आपके एंसेस्टर बताना चाहते हैं प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। आप कहीं ना कहीं खुद को तो बेइज्जत कर रही हो, अपने एंसेस्टर्स को भी बेइज्जत कर रहे हो, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स को नहीं लगता है कि आपको इस तरह से नीचा होके गिड़गिड़ा के किसी के साथ रहना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट लव। ओके, तो दैट मैसेज इज़ ऑल्सो देयर। ऑल्सो वन मोर मैसेज मुझे मिल रहा है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, जिसके भी लिए है, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट लव, अगर आप प्यार पाना चाहते हो, अगर आप कमिटमेंट पाना चाहते हो, यू नीड टू स्टॉप एंटरटेनिंग एनीथिंग दैट इज़ नॉट लव। ओके, दैट इज़ वन मैसेज। इसका ये मतलब है, फॉर एन एग्जांपल, आप चाहते हो कि आप शादी करोगे, ठीक है, आप शादी करना चाहते हो, आप प्यार पाना चाहते हो, लेकिन आप ऐसे एक रिलेशन में हो जहाँ पे थर्ड पार्टी है, आपको पता है शादी नहीं हो सकती, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। जब हम बोलते हैं ना अलाइन एक्शंस, तो बहुत लोगों को ये समझ में ही नहीं आता अलाइन एक्शंस का। जब हम बोलते हैं ना कि मैनिफेस्ट करिए और अलाइन एक्शंस लीजिए, जब आपका मैनिफेस्टेशंस एंड अलाइन एक्शंस दोनों मिलते हैं तब मैनिफेस्ट होता है। सिर्फ अगर आप घर बैठे मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, घर बैठे मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपका कोई अलाइन एक्शंस नहीं है, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशंस। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट, उसके बाद आपको क्या अलाइन एक्शंस लेना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, दैट इज़ अलाइन एक्शंस, राइट। तो अगर आप जॉब के लिए कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो और घर बैठे सोच रहे हो जॉब उड़ के आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सेम फॉर लव। कोई ऐसा है जो ये रीडिंग देख रहा है, जो लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट एंड मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अलाइन एक्शंस नहीं ले रहे हैं, सोच रहे कि मैं घर बैठे मंत्रा चैंटिंग करूँगी और मेरे पार्टनर रियूनियन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अलाइन एक्शंस का ये मतलब होता है स्टॉप एंटरटेनिंग एनीथिंग दैट इज़ नॉट लव। मे बी यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और आप ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्रू लव, अलाइन एक्शंस और मैनिफेस्टेशंस मिल नहीं रहा है आपका। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हो जिन्होंने आपसे शादी नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ हो सकता है, लाइक प्रॉपर मतलब रिलेशन हो सकता है, फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, बट शादी नहीं हो सकता, आप उनके साथ हो और आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, टेक्निक्स कर रहे हो टू गेट कमिटमेंट। नहीं हो सकता, बिकॉज अब मैनिफेस्टेशंस एंड अलाइन एक्शंस नहीं हो रहा है। आई हैव ए क्लाइंट, आई जस्ट रिमेंबर, आपके ही एंसेस्टर्स ये मैसेज मुझे आपको देने के लिए बोल रहे हैं। दैट इज़, मेरा एक क्लाइंट थी, अभी भी वो मेरे साथ जुड़ी हुई है, हालांकि शी इज़ इन ए बेटर प्लेस नाउ। 2-3 साल पहले वो मेरे पास आई थी एंड वो मेरे को ये कह रही थी मेरे पार्टनर मैरिड है, वो मुझसे शादी नहीं कर सकते। मैं भी उनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज हमारे रिलीजन भी अलग है, लेकिन बिकॉज ऑफ मेंटल सपोर्ट एंड फिजिकल इंटीमेसी मैं उनके साथ हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा शादी हो जाए। जब तक शादी नहीं होगा मैं इनके साथ रहूँगी, जब शादी फिक्स्ड हो जाएगा तो मैं इनसे टाटा बाय बाय कर दूँगी। और ये पर्सन को भी ये चीज़ पता है, ठीक है, तो आई एम नॉट चीटिंग विथ हिम। मैंने बोला ठीक है, तो आप मेरे से क्या चाहते हो? एंड शी सेड कि आप मुझे ऐसा क्रिस्टल दो ताकि मैं एक ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाऊँ जिससे मेरा शादी हो पाए। आई सेड कि नॉट पॉसिबल, कोई क्रिस्टल मदद नहीं करेगा बिकॉज यू आर इन ए सिचुएशन विच इज़ नॉट लव एंड विच इज़ नॉट कमिटमेंट। इट मीन्स आपकी एनर्जी मतलब नॉन कमिटमेंट कनेक्शंस को अलाइन कर रहे हैं, राइट। आप नॉन कमिटमेंट वाले कनेक्शन में अलाइन होके बैठे हो और आप कमिटमेंट से भी अलाइन होना चाहते हो, मतलब एक साथ दो चीज़ें, नॉट पॉसिबल। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक टॉक्सिक मैरिज में हो और आप चाहते हो ट्रू लव मैनिफेस्ट करूँ, मैं मंत्रा करूँ, टेक्निक्स करूँ, मेरे साथ काम हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। योर मैनिफेस्टेशंस एंड योर अलाइन एक्शंस इज नीडेड। इफ़ यू रियली वांट मैरिज, स्टॉप एंटरटेनिंग एनीथिंग दैट इज़ नॉट मैरिज, सिंपल। ओके, दिस इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। और एक फीमेल एंसेस्टर्स के स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हो आप खुद को तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, उन लोगों को भी कर रहे हो, सो स्टॉप डूइंग दैट। ओके, फिर से 7 की एनर्जी आया है, इनर वर्क करना पड़ेगा कुछ लोगों को। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, या आप शायद बोलने से डरते हो, आपको लगता है अगर मैं कुछ बोलूँ तो सामने वाला मुझे छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि आपको छोड़ के वही जाएगा जो आपके रियल सेल्फ से कभी प्यार करा ही नहीं, और आप एक बनावटी सेल्फ बन के उस पर्सन के साथ रह रहे हो। सो व्हाट आर यू डूइंग योर सेल्फ? अगेन यू आर डिसरेस्पेक्टिंग योर सेल्फ।
स्टॉप डूइंग दैट, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी प्लीज़। एंड इस तरह से आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को भी हील करेंगे विच इज़ नीडेड, ठीक है। लेट्स सी एनी अदर मैसेज दैट आई एम गेटिंग, जो कि आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको ये बोला गया है यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर ओन हैंड। आप अगर कोई एक चीज़, सी लुक एट दिस वुमन, इनके हाथ में इनके वॉन्ड है, राइट, क्योंकि ये वो वॉन्ड को चाहते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ चाहते हो और अगर आप कोई और चीज़ को पकड़ के रखोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो, आप बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो मतलब कि आप कोई क्रिस्टल पहन रहे हो, आप कुछ चैंटिंग कर रहे हो, आप कुछ टेक्निक्स कर रहे हो, तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपके माइंड में बिजनेस का आइडिया डालेगा, ठीक है। एंड फिर आपने क्या सोचा, ठीक है कोई बात नहीं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आई नीड टू फाइंड समवन एल्स, और आपको कोई और मिला भी, ठीक है, इतना तक ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी आप ये चाह रहे हो कि मैं ये जो टॉक्सिक वाले मेरी मैरिज है मैं इसमें भी रहूँ और वो जो पार्टनर है उसको मैं मैनिफेस्ट करके मैं मांग लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फर्स्ट यू हैव टू बी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट आपको ये यूनिवर्स को साबित करना पड़ेगा आप अकेले खुश रह सकते हो, तब यूनिवर्स आपको ट्रू लव देगा। आप टॉक्सिक पार्टनरशिप में बैठे रहोगे ये सोचते हुए कभी ये पार्टनर सुधर जाएगा या फिर मुझे कोई और आके कमिटमेंट देगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट। आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर सकते हो, या सी यू कैन अट्रैक्ट ट्रू लव, बट आपके खुद के ही माइंड सेट में आप कहीं ना कहीं स्टक हो, यू आर स्टक ऑन योर ओन माइंड सेट। और आपके कोई तो ऐसा फीमेल एंसेस्टर्स है जो आपको ये बताना चाहते हैं मैंने भी यही करा था और मुझे कुछ नहीं मिला बेटा, आप ये मत करो, ब्रेक द पैटर्न। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, या यू नीड टू लीव समथिंग बिहाइंड। सी अनदर मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर, अगर आपको किसी जगह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, आप जितना एफर्ट डाल रहे हो उतना नहीं मिल रहा है और आप चाहते हो उसी जगह से बाद में कभी मिले या फिर कोई और आके दे, ये ऐसा हो नहीं सकता। आपको कुछ डिसीशंस लेना पड़ेगा। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, शायद आप ऐसा कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको क्लियरली बोल के गया है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, कुछ भी रीज़न दे के, या फिर आपको शायद बेइज्जत करके ही गया है। अगर उन्होंने बेइज्जत नहीं करा अलग बात है, बट अगर बेइज्जत करके गया है, लाइक आपके एज के ऊपर कुछ बोला है, आपके स्टेटस के ऊपर कुछ बोला है, आपके ऊपर कुछ बोला है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा मैसेज आ रहा है कि उन्होंने आपको, किसी ने आपको बेइज्जत करके गया है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि यू नो व्हाट इज़ बेइज्जती। या 3 ऑफ पेंटिकल, आपको लग रहा है ठीक है कोई बात नहीं वो आएंगे एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन, देन यूनिवर्स इज सेइंग अगर आप खुद हील हो रहे हो ना and you are manifesting toxicity back in your life, that is not possible, something you need to change. सी यूनिवर्स आपके माइंड में बिजनेस का आइडिया देगा, ठीक है, ये हो गया आपका मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट। बिजनेस का आइडिया आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस लेडी, उन्होंने अपने हाथ में वंड लिया, आपको वो खुद करना पड़ेगा, वो यूनिवर्स आपके बिहाफ में नहीं करके देंगे, दैट इज़ कॉल्ड अलाइन एक्शंस। किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहे हैं, मे बी लेट मी सी द बॉटम ऑफ द डेक, सी 9 ऑफ पेंटिकल, you have to be single to attract love, you can't be in a situation and you can, मतलब ऐसा नहीं हो सकता आप एक सिचुएशन में हो जहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल ही नहीं है और एक सिचुएशन से कमिटमेंट मांग रहे हो, या फिर जहाँ पे शादी हो ही नहीं सकती वहाँ से ही शादी चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मैसेज इज स्ट्रांगली कमिंग हियर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या 9 ऑफ पेंटिकल्स, asking for taking power in your hand. If you are not capable for that, why should like someone will see your value? See, this card is also saying me about the fire. I'm looking at the fire and I'm getting one message. आप में से कोई ऐसा है शायद, या मे बी आपकी मैरिज वर्कआउट नहीं कर रहे अपने। ओके, सो देखते हैं क्या कुछ और मैसेज आ रहे हैं आपके पूर्वज की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। A female ancestor, okay, I got one card, 4 of wands in reverse. This is all about marriage guys. See, 4 of wands रिवर्स में आया है। अगर मैं इसको सीधा दिखाती हूँ क्योंकि मुझे रिवर्स पसंद नहीं है, बट आपके एंसेस्टर्स ने ऐसे दिया कार्ड्स। आप अगर ये चाहते हो ना, आपको ये एनर्जी में आना पड़ेगा। आप इस एनर्जी में रह के कैसे ये मांग रहे हो,
दैट पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, अगर उनको कमिटमेंट देना होगा वो आपको देंगे। वो आपको शायद ये बोलेंगे मुझे 2 साल चाहिए, 4 साल चाहिए। अगर वो सीधी मुँह ये बोल रहे हैं कि ना, ना का मतलब ना ही होता है। और अगर आप ये चाहते हो उसको मैं मैनिफेस्ट करके चेंज कर दूँ, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है। ओके, सो दैट इज़ देयर। लेट मी सी 2 more cards. From your ancestors, any other message? Okay, let me see more cards from your ancestors जो आपको इस वक्त पता होना चाहिए। चैरियट, ओके, तो आप में से, ओ माय गॉड, फिर से मैरिज। बॉटम ऑफ द डेक इज़ हेरोफेंट। सी, आप में से किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, अगर आप बहुत टाइम से सिटी या कंट्री से आपका कुछ जुड़ाव है, लाइक आपको ऐसा लगता है इस सिटी में ही सब कुछ करेंगे, इस कंट्री में ही सब कुछ करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सिटी या कंट्री चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, आपके कम्युनिटी में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, आई एम सीइंग दैट। एंड आपको एक कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये कोई छोटा शिफ्ट हो, बट आपको करना पड़ेगा कुछ तो परिवर्तन खुद के अंदर। बाहर में तो तभी शिफ्ट पॉसिबल है। यू विल मीट सम न्यू पीपल, आपके लाइफ में कुछ नए लोग आएंगे जो आपको नए रास्ता दिखाएंगे, लेकिन अल्टीमेट जो भी करना पड़ेगा खुद को ही करना पड़ेगा। इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस वुमन, ये खुद ये गाड़ी को चला के, आई होप कार्ड्स विजिबल, ये खुद इस गाड़ी को चला के जा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो परिवर्तन खुद के अंदर करना पड़ेगा। यू जस्ट कांट ब्लेम द सिचुएशन और द पर्सन ऑलवेज। ये देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। और ये कोई फीमेल एंसेस्टर्स की मैसेज है आपके लिए, जो आपको ये बताना चाहते हैं कि बाई डिसरेस्पेक्टिंग योर सेल्फ यू आर डिसरेस्पेक्टिंग योर एंसेस्टर्स, बाई रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ यू आर रिस्पेक्टिंग योर एंसेस्टर्स, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको ये बोलते हैं, वन मैसेज आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन, कि अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है मुझे 3 साल दे दो, मुझे 4 साल दे दो, आप उनके लिए वेट करो, आप उनको मैनिफेस्ट करो। बट कोई अगर आपको सीधी मुंह बोल रहा है ना, शादी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ना ही होता है, ठीक है। दैट इज़ वन मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, लेट मी पिक दिस डेक कि कुछ और मैसेज अगर आपके लिए आता है। चलिए देखते हैं। फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, अगर आप में से ऐसा कोई है जिनके 7 ईयर्स के अंदर दादाजी या नाना जी का डेथ हुआ है, इन 7 ईयर्स आई एम गेटिंग वन कार्ड फ्रॉम देम, वन मैसेज, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है। आप खुद को तो नहीं झूठ बोल रहे हो अबाउट अ सिचुएशन, एंड द सिचुएशन इज़ डेफिनेटली अबाउट लव, क्योंकि यहाँ पे रोज़ है। एंड आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप खुद के साथ डिसऑनेस्ट हो रहे हो, आपको ऑनेस्ट होने के लिए बोला गया है खुद के साथ। शायद आपको पता है, आपके पर्सन ने शायद आपको ये बोला है कि आपके एज ज़्यादा है तो मैं शादी नहीं कर सकती, अब डिवोर्सी हो मैं शादी नहीं कर सकती। और आप शायद या फिर ये बोले हैं कि आप मोटे हो, मैं शादी नहीं कर सकती। मतलब आई एम टॉकिंग एज ए गर्ल, तो मे बी दे आर सेइंग कि शादी नहीं कर सकते, राइट। सो या फिर ऐसा कुछ बोले हैं कि आपके रिलीजन अलग है इसलिए शादी नहीं कर सकते। और आप शायद ये सोचते हो या खुद को ये समझाते हो, खुद के साथ डिसऑनेस्ट हो के खुद को ये बोलते हो, ये सोसाइटी के लिए नहीं कर रहा है, ये परिवार के लिए नहीं कर रहे, नो, आप खुद के साथ डिसऑनेस्ट हो, वो आपसे नहीं करना चाहते हैं। रीज़न यही है जो उन्होंने आपको बोला कि आपके एज ज़्यादा है या फिर यू आर डिवोर्स या यू आर फैट है, जो भी रीज़न है। इट डजंट मीन कि ये चीज़ आप में कमी है, ये कमी नहीं है आप में। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये पर्सन आपसे नहीं करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ फेयर। हर इंसान से हर एक चीज़ नहीं चाह सकते, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एंसेस्टर्स की ये मैसेज आ रहा है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट बट विथ योर सेल्फ, खुद के साथ, जो आप शायद नहीं हो पा रहे हैं। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो कहीं ना कहीं आपको पीस यानी कि शांति की एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए बोला गया है, आपको ये बोला गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पीस है ना गाइस, ये आपके ही अंदर है।
जो भी ये है ना आपके दादाजी या नाना जी, जिनका भी मैं मैसेज चैनल कर पा रही हूँ, जो 7 ईयर्स के अंदर जिनका डेथ हुआ है, 7 to 8 ईयर्स के अंदर, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने दूसरे देश से इस देश में आए थे, ठीक है, दूसरे कंट्री से यहाँ आए थे जहाँ आप रहते हो, तब भी इन्होंने खुद के अंदर पीस बनाया ब्रोकन एरो को जोड़ के। और आप एक इंसान के लिए खुद के अंदर पीस नहीं बना पा रहे हो, तो ऐसा उनको आपसे नहीं चाहिए। दे रियली वांट यू टू मेक पीस विथ योर सेल्फ। आपके एंसेस्टर बहुत ब्रेव्स थे एंड दे रियली वांट टू सी यू एज लाइक जैसे वो लोग थे, ठीक है। यस, मिरर गार्डियन जो कि ये बताते हैं टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मैं बताती हूँ, तो यहाँ पे है मिरर गार्डियन टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, जो कि ये बताते हैं कि ये जो आप इस रीडिंग में सुन रहे हो ना, ये सब चीज़ आपको पता है। अगर आप मिरर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मिरर कहाँ पे रहता है, हमारे ही अंदर। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, आपको सिर्फ वो मिरर में अपना तस्वीर देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये भी मैसेज आ रहा है, यू नो ऑल द आंसर्स, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक को अगर आप देखोगे, यहाँ पे आया है मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। यू नो ऑलरेडी, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। जस्ट आपको वो चीज़ को बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल द मैसेज अबाउट योर लव लाइफ, योर मैरिज लाइफ, ओके। ये भी मैसेज आ रहा है कि ये सबके लिए ऐसा नहीं है कि आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। ये भी मैसेज है, अगर कोई आपको बोल रहा है मुझे टाइम दीजिए, सच में उनको टाइम की ज़रूरत है, उनको टाइम दीजिए। बट अगर कोई बोल रहा है सीधी मुँह नहीं कर सकते, तो वो नहीं ही है, उसका मतलब हाँ नहीं हो जाता है, ठीक है। दिस 2 कार्ड्स आई एम गेटिंग चैनल मैसेज, ओके। यहाँ पे लास्ट आपके लिए कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग माई ओन मैजिक एनी मोर। मतलब मैं खुद की जो पावर है, खुद की मैजिक जो है वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। यहाँ पे मैसेज है मैजिक, जहाँ पे है पावर, बिगिनिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज भी आ रहा है कि जो पावर आपके अंदर है, जो मैजिक आपके अंदर है, जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है, वो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग माई ओन मैजिक एनी मोर, मुझे खुद की ही मैजिक खुद नहीं पता। एंड आपके एंसेस्टर्स आपसे अर्ज कर रहे हैं कि आप खुद के ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस करें, खुद के परिवर्तन में फोकस करें। मैं किसी को मैनिफेस्ट करके परिवर्तन करूं या फिर कोई इंसान मेरे लिए परिवर्तन हो जाए, ये सब थॉट ना रख के ये सोचिए कि मुझे कहाँ पे परिवर्तन होने की ज़रूरत है। ओवर गिविंग बंद करिए, अननेसेसरी, नॉट अननेसेसरी बट ज़रूरत से ज़्यादा करना बंद करिए। खुद के जो मंदिर है, जो कि खुद के सोल है, खुद के स्पिरिट है, उसके ग्रोथ पे फोकस करिए। खुद के सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कैसे करा जाता है उस पर फोकस करिए, ठीक है। लेट्स मी सी द कार्ड। इफ़ यू आर इन नीड ऑफ ए लेसन्स, देयर इज़ विजडम इन ट्रीज, स्पिरिट ऑफ द ट्री, नेचर, प्रिस्टेस, इनर पीस। आपको कहीं ना कहीं नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन में टाइम स्पेंड करोगे तो फ़ोन क्या करते हैं, फ़ोन जो होता है, इलेक्ट्रिक गैजेट जो होता है, वो राहु की एनर्जी देते हैं, राइट। राहु आपको क्या करता है, गलत दिशा देते हैं, ठीक है। तो कई बार ये राहु का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि राहु क्या करते हैं ना, आपके साथ उस रिश्ते में कितना गलत हुआ है सिर्फ वही दिखाते हैं। बट जब आप नेचर में जाओगे, जब आप राहु से थोड़ा डिटैच हो जाओगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इनर पीस कमिंग फ्रॉम इनसाइड। और हर एक चीज़ जो आपके साथ अभी तक गलत हुआ है ना, वो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आपको लेसन्स लर्न कराने के लिए आपके पास आए थे। क्या अभी तक आपने वो लेसन सीखा भी है, या फिर आपके सिर्फ इस पर फोकस है कि वो इंसान ने शादी नहीं करा, उसने कमिटमेंट नहीं दिया, वो गलत है। डोंट डू दैट। योर एंसेस्टर्स इज रिक्वेस्टिंग यू, you need to be very careful that you spend your time less in mobile। थोड़ा कम फ़ोन चलाइए, रील्स में उसके मतलब ढूंढने की कोशिश ना करें, रैदर नेचर में जाइए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आ रहा है that which is true, be enough, किल ऑलवेज, ट्रूथ, ऑनर, एम्प्रेस, इंटीग्रिटी। जो कि बार बार आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ट्रूथ ऐसे है जो आप खुद को नहीं बता रहे हो, आप खुद को कहीं ना कहीं एक झूठ के
पर्दे पे रख रहे हो, कुछ समझा रहे हो, डोंट डू दैट। एम्प्रेस की कार्ड है जो कि सेल्फ लव की बात करते हैं। एंड एज आई सेड कि कोई फीमेल एंसेस्टर्स आपके हैं जो बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप खुद को ऑनर करिए, खुद को थोड़ा मतलब इज्जत दीजिए। जैसे ही आप खुद को इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लड लाइन है ना वो हील हो जाएगी, ठीक है। सो दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं ये भी बोला गया है खुद की जो एम्प्रेस वाली एनर्जी है ना उसको ऑनर करिए, ठीक है, ये भी आपको बोला जा रहा है। समटाइम्स यू विल ब्रेक बिफोर यू ब्लूम, ब्रेकिंग इनटू ब्लूम, टाइम, लिबरेशन, अंडरस्टैंडिंग। आपको उस स्पेस से, उस टाइम से खुद को मुक्त करने के लिए बोला गया है जहाँ पे आप खुद को स्टक करके रखे हो, एंड वो पर्सन से भी कहीं ना कहीं मुक्त करने के लिए आपको बोला गया है। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आपको ये बोला जा रहा है वहाँ से आपको रिलीज़ होने की ज़रूरत है। अगर वो आपका होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इट्स ओके टू फॉरगेट एंड देन रिमेंबर ऑल ओवर अगेन। रिटर्न होम, लेसेंस, रियलाइजेशन, रिटर्न होम, ठीक है। और ये कार्ड्स भी होम से शुरू हुआ था। होम आप खुद हो, आपके होम, ठीक है। बहुत किसी को मैंने बोलते हुए सुना है ना कि दिस पर्सन इज़ माई होम। हाँ, हो सकता है वो पर्सन आपको होमली फील कराए, लेकिन इफ़ यू आर नॉट योर ओन होम, फिर कोई आपका और होम नहीं हो सकता। सो रिटर्न होम का जो ये कार्ड्स है ये आपको ये बता रहे हैं कि आप खुद में वापस आओ, ठीक है। आपने क्या क्या लेसन्स लर्न करा, क्या क्या आपने रियलाइजेशन करा, वो उस पर कभी आप फोकस करिए। ऐसा इसमें बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। कुछ लोग तो रीडिंग हाफ देख के भाग जाएंगे बिकॉज द रीडिंग इज़ वेरी ट्रिगरिंग, एंड कुछ लोग पूरा रीडिंग देखेंगे, आई नो दैट। बट जो भी लास्ट तक देखेंगे ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि ऐसा हो सकता है जब रिलेशन स्टार्ट हुआ था आपने कुछ झूठ बोल के रिलेशनशिप शुरू करा था, एंड नाउ आप सिर्फ उस पर्सन की गलतियाँ देखते हैं। सो दैट इज़ लैक ऑफ रियलाइजेशन। जो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी कार्ड आए थे ना, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, मिरर गार्डियन, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको बोला गया है कि यू नीड टू फोकस्ड ऑन योर ओन रिफ्लेक्शन। आपको ये नहीं बोला गया है कि आप गलत हो। इट्स ओके टू फॉरगेट एंड देन रिमेंबर एंड देन ऑल ओवर अगेन। आपको वो याद करने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपको खुद की ग्रोथ पे, खुद की हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। वो पर्सन क्यों नहीं आ रहे, उसके क्या करंट फीलिंग्स है, क्या वो शादी कर लिया, स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप डूइंग दैट, ओके। आई विल जस्ट पिक वन लास्ट कार्ड एज ए गाइडेंस फॉर माई होल कलेक्टिव जो भी लास्ट तक रीडिंग में टिके हुए हैं। दिस इज एंड ये ओके, दिस टू कार्ड्स एज गाइडेंस। मिरर, बार बार मिरर की कार्ड आ रहे हैं, आपको खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। आपको खुद के टेक केयर करने की ज़रूरत है, खुद को देखने की ज़रूरत है, खुद पे झांकने की ज़रूरत है, खुद की हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है, खुद की बॉडी की, खुद की सोल की, खुद की आत्मा की, खुद की इसकी आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। सो ओके, द लास्ट कार्ड इज़ potions. Remember to practice self love. The card number is 24, which is the total sum of 6. The 6th number is about Venus. मैं शुरू से बार बार बोल रही हूँ कि सेल्फ लव, तो वही कार्ड लास्ट तक आया है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है। अभी सेल्फ लव बोलने से भी बहुत कोई सेल्फ लव का मतलब अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना पे ही शुरू और ख़त्म हो जाते हैं। सेल्फ लव का ये मतलब होता है जो रिलेशनशिप आपको इज्जत नहीं देते हैं वहाँ से निकल के आना, दैट इज़ एक्चुअल सेल्फ लव, ठीक है। और अगर ये आपसे नहीं हो पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर इन लैक ऑफ सेल्फ लव, तो आपको उस पर फोकस करना है। जो भी आपके फीमेल एंसेस्टर्स हैं वो आपको बोल रहा है खुद को माफ़ करिए पहले तो, एंड सेल्फ लव पे फोकस करिए। अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ वहाँ से निकल के आइए, ठीक है। ऑल्सो सेल्फ लव ये भी बताते हैं डोंट बी टू सेल्फिश इन ए रिलेशनशिप। आपको ये भी है कि अगर आपका कोई पार्टनर आपको बोल रहा है 2-3 साल चाहिए, इट मीन्स उनको सच में चाहिए। बट इफ समबडी इज सेइंग कि नॉट पॉसिबल, इट मीन्स नॉट पॉसिबल, ओके। तो यस, ये रीडिंग ओके, ये रीडिंग काफ़ी ओके ओके ओके। वन मोर कार्ड वन मोर कार्ड। आपके कोई तो एंसेस्टर्स है जो और कुछ बताना आपको चाहते हैं। टू कार्ड, ओके। अनलॉक द मैजिक विद इन, ओके। चलो और एक कार्ड्स लेना है। आई थिंक आपके कुछ एंसेस्टर्स बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, ओके। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। यस, आप में से कुछ लोगों को प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। घर को सेज कर सकते हैं या फिर सुलेमानी हकीक, ब्लैक टॉर्मलिन, स्मोकी क्वार्ट्ज, इस तरह का कोई क्रिस्टल यूज़ करिए।
कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस है, जो आपके दोस्त के आड़ में आपके साथ रहते हैं. सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. दैट इज़ वन मैसेज जो आपके एंसेस्टर्स, लेडी एंसेस्टर्स देना चाहते हैं. समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट. जो भी आपके लाइफ में इस टाइम पे जॉय है, हैप्पीनेस है, उसको उस पर आपको फोकस करना है. आपको कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है. एंड ऑरिकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. आपको ये भी बोला जा रहा है फॉर सम पीपल कि अगर कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, येस, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है. सो वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. वेट का यहाँ पे ये मतलब है, यहाँ पे ऑरिकल का कार्ड जो बताता है मांगो या पूछो. आइदर आप किसी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से मिलकर क्लैरिटी चेक ले लीजिए. अगर आपसे वो नहीं हो सकता तो आप उस पर्सन से पूछिए. आप खुद को एक एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मत रखिए. ऐसा हो सकता है आप में से कोई ऐसा है जिनको लगता है कि मैं अगर अपने पार्टनर को पूछती हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे. पहली चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपसे गुस्सा नहीं होंगे. अगर वो गुस्सा हो रहा है तो ये प्यार है ही नहीं, आप खुद को एक झांसे में रख रहे हो. सेकेंडली, फिर भी अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है अभी नहीं पूछना चाहिए, बाद में पूछेंगे, तो सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव. आपको ये बोला गया है, आपको क्या लगता है ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है. अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल सकता है जब आप इन्फॉर्मेशन मांगेंगे. सो यू नीड टू आस्क देम. अगर वो इंसान आपको ये बोलते हैं कि राइट नाउ आई एम नॉट इन ए स्पेस टू गिव यू आंसर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, आप उनको टाइम दे सकते हैं. बट उस टाइम का भी लिमिट होता है. टाइम कभी 1 साल या 2 साल नहीं हो सकता, ठीक है. अगर कोई इंसान को आपको जवाब देने के लिए, आपसे शादी करने के लिए 1-2 साल सोचने की ज़रूरत पड़ रहा है, तो ये रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप उनके पार्टनर बनने की जो पिक्चर है उससे आपका मैचअप नहीं हो रहा है. क्योंकि जो आपसे शादी करना चाहेगा उनको इतना टाइम नहीं लगता सोचने के लिए, ठीक है. और अगर वो इंसान सीधा ना बोल रहा है तो इसका मतलब तो ना ही है, ठीक है. सेकेंडली, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव एंड आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन. ओके, अगर आपको लगता है फिर भी कि वो इंसान गुस्सा कर रहे हैं, उनको जब भी पूछ रहे हो तो वो गुस्सा कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रही है, ये वो, इट्स बीइंग वेरी क्लियर दे आर नॉट इंटरेस्टेड. दे आर इंटरेस्टेड फॉर टू बी विथ यू, हैविंग द आइडिया टू बी विथ यू बट नॉट टू बी विथ यू. ओके, या दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड. एंड कन्फ्यूज्ड इंसान तब होते हैं जब उनके पास चॉइस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं. एंड डोंट बी समबडीज ऑप्शंस, ठीक है. इतना तो इज्जत आप खुद को कर ही सकते हो, राइट. एंड दिस इज़ अ फीमेल एंसेस्टर्स मैसेज दैट आई एम गेटिंग कि अगर आप खुद को इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऐसे आप कहीं ना कहीं अपने जो ब्लड लाइन में जितने भी फीमेल एंसेस्टर्स हैं उन सबकी इज्जत वापस दिलाएंगे, ठीक है. द शामान, इनसाइड कॉस्मोस. तो अगर आप में से ऐसा भी कोई हो सकता है जिनके थर्ड आई चक्रा इसके बाद एक्टिव हो जाएगा एंड आपको वो मैसेज खुद मिलेगा, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपको एक लाइट वर्कर, जैसे मैंने बोला, कोई हीलर, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से मिलने की ज़रूरत है इस बारे में. अगर अभी भी आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, आप एक किसी से मिलकर कंसल्टेशंस ले लो, बिकॉज शामान का कार्ड वही बताते हैं. या फिर आपके खुद के भी थर्ड आई चक्रा आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है. यू नीड अ प्रॉपर क्लैरिटी चेक और डोंट वेस्ट योर टाइम जहाँ पे भी आप हो, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस. यस, आप किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज करके, जैसे मैंने बोला, किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से मिलके एनर्जी एक्सचेंज करके अपना क्लैरिटी लेके अपने लाइफ में आगे बढ़िए. विल अट्रैक्ट अबंडेंस, ठीक है. और कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी स्टोरी चला रहे हैं जो आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है. यू नीड टू राइट योर ओन स्टोरी. यस, ओके. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन चैनल फ्रॉम योर एंसेस्टर्स और पूर्वज. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. जिनको भी वीडियो अच्छा लगा है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. दिस इज़ कम्प्लीटली चैनल मैसेज बाय द वे. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय.